जय श्री महाकाल हरिहर। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस सिविलाइजेशन, जागृत तथा भ्रमित सभ्यता कौन सी है? सभ्यता कहाँ से बनती है? सभ्यता बनती है संस्कृति से, सभ्यता बनती है संस्कार से। आज मानव जाति में संस्कृति ही नहीं डली है ढंग से, तो सभ्यता क्या खाक पड़ेगा? सभ्यता, मानव जाति को सभ्यता कौन सी मिल रही है? वो मिल रही है अनकॉन्शियस रिवैल्री सिविलाइजेशन, जो कि मानव विरोधी सभ्यता मिल रही है, जो एक दूसरे के प्रति क्रूरतापूर्वक आंतरिक में बने जा रहे हैं और विरोध पे विरोध पैदा हो जा रहा है पूरी मानव जाति में, आंतरिक स्वरूप में, अपनों और परायों में, और जिस कारण से वो हड़पने का कार्यक्रम चालू है। वो प्राप्त कहाँ से है? वो हड़प्पा सभ्यता से चली आ रही है। हड़पने की सभ्यता, एक दूसरे की चीज़ों को हड़प लो, है ना। खुश होना है तो सुविधा को हड़पना है। तो ज़्यादातर राजाओं ने क्या किया? पहले के हड़पना सभ्यता। पहले के राजाओं और जो भी महाराजाओं थे वो पहले हड़पते थे एक दूसरे की ज़मीन। आज तक किसी ने किसी ने कोई ज़मीन खरीदी क्या? किसी ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी। इवन सरकार ने भी कोई ज़मीन नहीं खरीदी, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी आज तक। वो हड़प्पा है, ठीक है, और हड़प के बेच रहा है ज़मीन। तो आज तक कोई प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी नहीं है। जो जहाँ रहता था वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती थी, ठीक है। हाँ, अब लोग उसको बेचने लग गए हैं पैसे कमाने के चक्कर में, तो वो हड़प के अब पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो गुंडे होते थे, डाकू होते थे, वो हड़पते थे, है ना। तो हड़पने वाली सभ्यता रहती थी, ठीक है। एक दूसरे को कोई भी छीन ले लेते थे, ठीक है। कोई भी चीज़ को, गहनों को छीन लिए, महिलाओं को छीन लिए, आदमी को छीन लिए, बच्चों को छीन लिए, है ना। तो मानव जाति को छीन लिए, उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिए, ठीक है। वो हड़प्पा सभ्यता चलती थी पहले युद्ध की सभ्यता चलती थी, और आज तक मानव युद्ध और युद्ध की तैयारी करता आ रहा है। तो इसमें मानव कोई सुखी नहीं हुआ। तो अब मानव जाति को ये ध्यान में रखिए, अभी तक एक दूसरे को हम प्रतियोगिता वाले कार्यक्रम में चल रहे हैं, ठीक है, प्रतियोगिता सभ्यता में चल रहे हैं। तो क्या होगा? एक दूसरे के प्रति क्रूरता रहेगी, उसको हराने की, उसको पीछे करने की, उसमें जेलसी रहेगी, ईर्ष्या रहेगी। तो अब इसमें मानव जाति क्या हो रहा है? उसमें मानव जाति दुखी होगा, वहाँ भयभीत होगा, वह संकट में होगा, कष्ट में होगा, भय और बेचैनी में रहेगा। याद रखिए, जो आदमी अपने आंतरिक में जितने दुश्मन बनाएगा उतना बेचैन रहेगा। अब वो करोड़ों रुपए के पास में उसके पास हो, या पूरी संपत्ति हो, या कितने भी सुख सुविधा हो, या कितने भी आर्मी हो, या कितने भी सिक्योरिटी हो, उसके अंदर बहुत बड़ी बेचैनी रहेगी। ये बात निश्चित है, ये बात समझ लीजिए। जिसके जितने दुश्मन हैं आंतरिक स्वरूप में, आंतरिक में, बाहर अच्छा बोलना नहीं है, आंतरिक में आपने जितने दुश्मन बनाए हैं, अब आपको बेचैनी रहेगी, ये बात निश्चित है। तो इसलिए अब आंतरिक में दोस्ती बनाइए। दोस्ती बना के ही मानव में सुकून होता है। याद रखिए, कोई भी मानव को पैसे कमाने से या सक्सेस पाने से सुकून नहीं मिलता। आंतरिक में दोस्ती और धर्म से होने से मानव जाति में सुकून मिलता है। मानव जब जुड़ता है तब सुकून मिलता है। जब हम उपकार का कार्यक्रम करते हैं, परोपकार का कार्यक्रम करते हैं, और वो होगा सिर्फ और सिर्फ सहयोगी सभ्यता से, वो होगा सिर्फ शिवैल्री सिविलाइजेशन से, और वो होगा सिर्फ कॉन्शियस सिविलाइजेशन से, और वही जागृत सभ्यता है, और वो कटप्पा सभ्यता है। कटप्पा सभ्यता का अर्थ है जो आंतरिक स्वरूप में दयापूर्ण होते हुए निभाए संबंध को, संपर्क को। और यही चाहिए हर मानव जाति को, संबंध और संपर्क ही चाहिए बराबर से। जब संबंध गड़बड़ हो जाता है या संपर्क नहीं रहता, तो फिर बेचैनी है। याद रखिए, यदि संबंध गड़बड़ और संपर्क भी गड़बड़, तो फिर बेचैनी है, ठीक है। तो इसलिए यह बात कही जा रही है कि मानव अब एक दूसरे के प्रति आंतरिक स्वरूप में दोस्त पूर्वक में हो,
दयापूर्ण में हो, आंतरिक स्वरूप में एक दूसरे के प्रति मानव सहयोगी में हो। ये सभ्यता चाहिए। हम किसी की प्रॉपर्टी छीनेंगे नहीं, हम किसी की कोई चीज़ छीनेंगे नहीं, हम किसी का स्वतंत्रता नहीं छीनेंगे, है ना। आज क्या हो रहा है, लोगों की स्वतंत्रता छीने जा रहे हैं नौकर बना बना के, है ना। तो वो किसी को स्वीकार नहीं है ना। अल्टीमेटली एवरीबडी दे डजंट वांट टू बी गोइंग टू बी लॉक देमसेल्फ, दे हैव टू गोइंग टू बी फ्रीडम ऑन सेल्फ एंड टू द अदर सेल्फ आल्सो। सभी को होना है, ठीक है। तो स्वतंत्रता तभी प्राप्त होगी जब मानव जाति में एकता होगी, ठीक है। और फिर आदमी स्वतंत्र पूर्वक जीता है। जब दोस्ती होगी आंतरिक स्वरूप में तो सुकून रहता है। याद रखिए, आपके जितने आंतरिक स्वरूप में दोस्त हैं उतने आप सुकून में रहते हैं। अब हर मानव जाति आपके दोस्त हो जाए तो कितना सुकून, ठीक है। यही होना है, याद रख लीजिए। दोस्ती जहाँ आंतरिक में रहेगी वह सुकून ही सुकून है। जहाँ धर्म रहेगा आंतरिक स्वरूप में, जहाँ समझदारी रहेगी वहीं दोस्ती रहेगी। याद रखिए, जहाँ मज़ेदारी रहती है वहाँ कोई भी चीज़ की वहाँ दुश्मनी रहती है। याद रखिए, वहाँ आदमी बेचैन नहीं रहेगा। जो आदमी जितने आंतरिक में दुश्मन बनाएगा उतना बेचैन में रहेगा, ठीक है। और जो आदमी जितने आंतरिक में दोस्ती बनाएगा उतना सुकून में रहेगा। ये बात निश्चित है, ठीक है जी। तो इसलिए अब हड़प्पा सभ्यता नहीं, अब कटप्पा सभ्यता में आना होगा हर मानव जाति को, और वो है सिर्फ और सिर्फ सिविलाइजेशन, ठीक है। और वो है कॉन्शियस सिविलाइजेशन, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरि हर।